नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को आप देने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजी, कितने प्रश्न हल करने हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजी का मतलब यह होता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको एग्जामिनेशन में कैसे सदुपयोग करके अपनी परीक्षा को आप पास करेंगे। बहुत बार ज़्यादा पढ़ाई करने पे भी असफलता हाथ लगती है और बहुत बार कम पढ़ के भी अच्छा किया जा सकता है, लोग पास होते हैं। कितने प्रश्न हल करना है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर जो है वो नेगेटिव मार्किंग का है और नेगेटिव मार्किंग में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सेफ साइड खेलें। ज़्यादा अगर आप प्रश्न करते हैं, नहीं आ रहे हैं प्रश्न, तो गलत होके आपके प्रश्नों का नुकसान होता है आपको, और प्रश्न जब गलत होते हैं तो आप जितना स्कोर कर सकते थे उससे कम हो जाता है आपका स्कोर। और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। प्रथम दृष्टया आप लोगों को पता है कि जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेके जाना होता है। बहुत बार लोग मोबाइल में सोचते हैं दिखा के अंदर एंट्री हो जाएगी, तो ऐसा नहीं। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, एक आईडी कम से कम ले जानी है, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आपके एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं है तो आप 2 फोटोग्राफ भी लेके जाइएगा। और काली बॉल पॉइंट पेन आप यूज करिए, 2 पेन कम से कम लेके जाइए। साथ में मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ये सारी चीजें जो आपको सावधानी बरतने के लिए कोविड-19 के कारण जरूरी हैं, उसको आप ले जा सकते हैं, ले जाते ही हैं। आप लोग सब होशियार हैं, ये सब जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने जो पढ़ा है उस पर यकीन करें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर आपका ये पेपर पास होने वाला है। तो आप अगर अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए दबाव में बिल्कुल ना आए, प्रेशर में बिल्कुल ना आए। जो आपने पढ़ा है ये मान के चलें उतना पेपर पास करने के लिए सही है। पेपर करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। उन सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन को सही से पढ़ना। क्वेश्चन जब आप सही से पढ़ते हैं तो उसका उत्तर निकालना आसान हो जाता है। प्रश्नों की जो भाषा है उसमें सत्य, असत्य, सही है, गलत है, इन सब वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार आप जब प्रश्न करते हैं और चूक जाते हैं तो पूछ रहा होता है सत्य, आप असत्य मानकर उत्तर दे देते हैं, पूछ रहा होता है गलत, आप सही मानकर उत्तर दे देते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रेशर में बिल्कुल ना आए, प्रश्नों को सही से पढ़ें और जितने प्रश्न आपने हल किए हैं, हल किए हुए प्रश्नों का, सॉल्व किए हुए प्रश्नों का कम से कम जो आपको बबल भरना है, गोला भरना है, उसको OMR पे करना है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अंत के लिए छोड़ देते हैं। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जैसे भी करें और उसको करने के बाद में आप OMR पर उसको भर दें, गोला बना दें, एंट्री कर दें, तब आगे बढ़ें। पेज वाइज भी आप चल सकते हैं, वो जैसी स्ट्रेटजी आपकी सेट हो जाए वैसा कर लें। अंत समय के लिए इसको न रखें। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में कितने प्रश्न हल करें, है ना। तो इससे पहले ये जरूरी है कि आप प्रश्न जब नहीं आ रहे हैं आपको, तो प्रेशर में ना आए। प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप तुरंत घबरा गए, एक प्रश्न आया, 2 प्रश्न नहीं आ रहा है आगे का, तो आप तुरंत हड़बड़ा गए कि अब क्या होगा, मैं तो अब फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये सब बिल्कुल ना करें। अब बात आती है कि कितने प्रश्न हल करने हैं। 140 क्वेश्चन आपसे GS में पूछे जाएंगे। प्रथम पाली में ये एग्जाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 140 क्वेश्चन होंगे, 140 नंबर होगा। और सेकंड में हिंदी का पेपर आपसे पूछा जाएगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होगा। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 200 ये आपका पूरा क्वेश्चन और नंबर हुआ। और इसमें जो कट ऑफ जाता है वो कट ऑफ लगभग, अगर आप स्टैंडर्ड पेपर की बात करें, पिछले वर्षों की बात करें, तो 130 से 35 के बीच में अगर आप कर देते हैं, बॉयज की बात हो रही है, जनरल बॉयज, तो आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। तो GS में 140 में 140 प्रश्न करने की क्षमता किसी में शायद नहीं होती है। बहुत बड़ा सिलेबस है, करंट अफेयर भी इसमें है। लेकिन हिंदी में आपकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 55 के आसपास, 50 से ऊपर, डिपेंड करता है आपकी हिंदी कैसी है। दोनों जोड़ के इतना आपको पूरा करना है। लेकिन पहले ही कैसे पता चलेगा कि GS में आप कितना, हिंदी में कितना करना है या GS में आपने कितना हल किया, कितना सही है। तो इसके लिए एक सेफ साइड हमको लेके चलना पड़ेगा।
सबसे पहले बात हम करते हैं जीएस में कि कितने प्रश्नों को हल करना है। निगेटिव मार्किंग के साथ पेपर देना है। 140 क्वेश्चन हैं और इसमें कम से कम आप टारगेट लेके चलिए कि 80 से 85 के बीच में आपको सही करके आना है। और 80 से 85 के बीच में सही करने का जो लक्ष्य आपका है, तो 140 में से कम 120 के आसपास आपको हल करना होगा। तब इसमें से गलत होंगे। मान लीजिए कि 120 आपने हल किया, 120 में से आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 90 ये बचे, और ये 30 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं इसके 10 नंबर और घट जाएंगे, 10 क्वेश्चन, तो 80 हो जाएगा। चाहे 80 क्वेश्चन कहिए चाहे नंबर, क्योंकि यहाँ एक ही नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर 120 के आसपास कम से कम हल करना पड़ेगा, क्योंकि जितने आप करेंगे सारे हल, वो सारे आपके सही नहीं होंगे, किसी के भी नहीं होते हैं। अब एक्यूरेसी किसकी कितनी है ये डिपेंड करता है कितना उसने प्रैक्टिस किया है, कैसे क्या किया है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि 80-85 ही करके आए और आप सोच लें कि सारे सही हो जाएंगे, उसमें आपका घटेगा। अक्सर ऐसा होता है, बाकी हो सकता है आपका ज्यादा सही होता हो, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना लें। तो 120 के आसपास यहां पर हल करना है, इससे कम नहीं करना है। 122-25 भी आप जा सकते हैं। 116-17 से कम तो बिल्कुल नहीं करना है। 115 के आसपास तब करना है जब आपको एग्जैक्टली लग रहा हो कि 90 क्वेश्चन 95 आपने बिल्कुल सही किए हैं। ये बात रही जीएस की। अब बात हम कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, वो प्रश्न पत्र 6 टॉपिक से आता है और हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन में मतलब हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में ये 2-3 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज घुमा के या ऐसे आपको मिलेंगे। आप देखिएगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो सरल क्वेश्चन के बाद एक कठिन क्वेश्चन आपको अगर बीच में मिलेगा, तो अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे नहीं, जैसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऋजु का विलोम क्या है, और फिर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द नहीं है। कोई शब्द दे दिया गया कि रात का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, ऐसा कह दिया गया। तो लैंग्वेज यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि ये सामान्य हिंदी, कहीं ना कहीं ये व्याकरण की चीजें इसमें बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपसे हिंदी का पेपर हो रहा है, तो शब्दों की जो बात है, शब्दों का जो खेल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शब्द चयन करके वहां पे रखे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो, तो इस तरीके से इसमें पढ़ना सही से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पढ़ना यानी कि प्रश्न पत्र पढ़ना, प्रश्नों को पढ़ना। तो 60 क्वेश्चन में यहां पर आपको कितना क्वेश्चन करना है, मैं कहूंगा कि यहां 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी आप 60 में 60 करके आइए, 58 करके आइए, ज्यादा से ज्यादा, बहुत कम करिए तो 1-2 छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि वो 50 करके आएंगे, हर टॉपिक में 2-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, 1-1 क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो गलत स्ट्रेटजी पे हैं। यहां पर अगर आपको बहुत कठिन लगे तो 2-4 क्वेश्चन छोड़िए, नहीं तो कोशिश करिए कि 57 से 60, 56 से 60 के बीच में आप स्कोर करिए। 55 से 60 के बीच आपका स्कोर यहां पर होना चाहिए। उसमें 1-2 गलत भी हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने 58 क्वेश्चन किया और 58 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 4 क्वेश्चन जब गलत हो जाएंगे 58 में से, तो ये बचा 54, और उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और आपका 1 क्वेश्चन कम हो जाएगा। 1.33 से ऊपर थोड़ा सा 1 क्वेश्चन और कम हो जाएगा, 1.33 मान लीजिए, तो आपका 53 स्कोर हो जाएगा। तो यहां पर आपको 57 के आसपास कम से कम हल करना है। और वैसे मेरा कहना है कि यहां 60 में 60 करके आप आइए। यहां पर अगर आप इतना करेंगे, और यहां पे टारगेट आपने 52-53 क्वेश्चन पार कर लिया, 55 के आसपास पहुंच गए, 50 क्रॉस कर गए, और वहां पर आपने जीएस में 80 के आसपास कर लिया, तो दोनों को आप जोड़िए, 132 के आसपास आपका स्कोर पहुंच जाएगा, और आप हर हाल में सेफ हो जाएंगे। लड़के लड़कियां सब यही टारगेट लेके चलें, ऐसे ही करें। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप प्रेशर बिल्कुल रिलीज कर देंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल कूल माइंड होके बैठेंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। टेंशन बस इतनी, वो भी टेंशन के रूप में नहीं, इतनी रहनी चाहिए कि हम पास करें, तो इतना करके आना है। और यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे का पेपर है। कई बार लोग अंत समय के लिए छोड़ देते हैं कि हम गोला अंत समय में बनाएंगे, तो यहां भी गोला अगर आप नहीं बनाएंगे, ओएमआर में इसको दर्ज नहीं करेंगे, तो एग्जामिनेटर में तो आपका ओएमआर ही जाएगा ना। वहां पे जो रिजल्ट बनेगा वो एग्जामिनेशन, आप कुछ भी कर डालें, एग्जामिनेशन तभी सही आपका होगा, सही एग्जाम तभी आपने दिया जो ओएमआर पे भरा। तो ये परीक्षा है ना, ये एग्जाम है आपका, और एग्जाम ओएमआर पर जो आप एंट्री कर रहे हैं वही तो है। नॉलेज आपको कितना है,
उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सामान्य सी बातें हैं। अंत में एक बार हम फिर से समराइज करते हैं कि जीएस में आपको कितना स्कोर लगभग करना है, मतलब हल कितना करना है। स्कोर तो हम कह रहे हैं कि 80-85 लेके आप टारगेट चलिए, 80 से 85 के बीच में ये टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पे सॉल्व कितना करना है, कितने क्वेश्चन आप करके आए, तो 120 के आसपास यहाँ पर रखिए। और हिंदी में जो टारगेट आपका होना चाहिए वो 52 से 56 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे हल कितना करें, तो मैं कह रहा हूँ कि 58 से 60 क्वेश्चन, और मैं ये कह रहा हूँ कि 60 में 60 कर पाइए तो 60 में 60 भी करके आइए। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी पे चलिए। लेकिन 2-3 बातें, ओएमआर में कोई किसी के क्वेश्चन गलत ना भर जाएं, छूटने नहीं चाहिए। परीक्षा आप देने जा रहे हैं और परीक्षा ओएमआर सीट पर डिपेंड करेगी। बार बार मैं ये कह रहा हूं, आप कितना कुछ गोला बना लें, कितना अपने पेपर में आप सब कुछ कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज है कि क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है। क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो वर्ड्स उसमें दिए हुए हैं, वर्ड्स वो आपको बहुत कुछ सॉल्व करने में मदद करते हैं। है, नहीं है, सत्य है, कौन सा नहीं है। और उससे भी बड़ी एक चीज है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करके आंसर निकालना। डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन पे जाके उसको एलिमिनेट करके निकालने की कोशिश करिए कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा। तो उस हिसाब से 1 2 3, या जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, चाहे हिंदी का ले लीजिए, चाहे जीएस का ले लीजिए। जैसे हिंदी में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राजा का पर्यायवाची नहीं है। अगर आपने यहाँ पे नहीं शब्द नहीं पढ़ा तो पहला ही आ रहा है राव, तो राव आप टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया नहीं है तो राव है, अभिजात, महीप, भूप, तो राव है, महीप है, भूप है, ये 3 आपको पता चल गया तो अभिजात यहां पर नहीं होगा। तो नहीं हाँ वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे सुमेलित करने के जो प्रश्न हैं, सुमेलित करने में जो जो पहले आपको आ रहा है उनको नंबरिंग कर लीजिए। जैसे ए बी सी डी, 1 2 3 4। अब आपको पता है कि ए का 4 होगा तो यहां नोट कर लीजिए। आपको पता है सी का 1 होगा। अब इन दोनों को मिलाने की कोशिश करिए। फिर अगर 2 पे भी नहीं मिल रहा है तो तीसरे पे जाइए, नहीं तो कभी कभी तो 1 पे। अब 1 वाले तो कम आ रहे हैं, 2 पे नॉर्मली अभी भी आंसर आ जाते हैं। जब बहुत टफ होता है तो 3 पे। इन बातों का ध्यान रखें और एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंचें। ओएमआर में सही से भर लें चीजें, है ना। पेपर कर लेते हैं लोग, बताते हैं मेरा कलर करने से छूट गया, मैंने गलत कलर कर दिया। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के अगर आप चलेंगे तो आपका पेपर अच्छे से होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आप प्रीलिम्स पास करके आइए, फिर हम मेंस पे कैसे क्या करना है ये सब स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। और जिनको पीसीएस मेंस देना है उनके लिए भी जल्दी हम कैसे कैसे चीजें की जा सकती हैं, आपके काम को आसान किया जा सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।